मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी स्टीटी क्लासेस पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म से हिंदी टीएसटी पीएचडी नेट जेआरएफ तथा हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से मैं क्लास दे रहा हूँ हिंदी के लिए। तो इस क्रम में मित्रों जो है कि हमारी आज जो है 6वीं क्लास होगी मित्रों, और भारतीय युग पे आधुनिक काल पे जो है कि चर्चा हो रही है। तो आधुनिक काल, इसके पहले की जो हमारे 5 वीडियो है वो आधुनिक काल पे है। आधुनिक काल की शुरुआत कैसे हुई, कब से मानी जाती है, और आधुनिक काल के नामकरण पर के आधुनिक काल नाम इसका क्यों दिया गया, किन किन विद्वानों ने जो है कि आधुनिक काल या अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो है कि अलग अलग नाम दिया, और किन किन संस्थाओं का आधुनिक काल के विकास में या खड़ी बोली के विकास में योगदान रहा, इन सारी चीज़ों पर जो है कि इसके पहले की वीडियो में जो है चर्चा हो चुकी है मित्रों। तो आज की हमारी क्लास जो है कि आधुनिक काल पे जो है कि भारतीय युग पे होगी मित्रों। भारतीय युग की शुरुआत आज होगी, और फिर इसी तरह से जो है कि इसे सिस्टमेटिक ढंग के क्रमबद्ध तरीके से जो है कि क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप लोग जो है कि निश्चित रूप से पर डे आने वाली वीडियो को देखते जाइए, फिर जो है कि आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से एक अच्छे सीक्वेंस में जो है कि चलती रहेगी। और इसी के साथ साथ जो है कि एक प्रैक्टिस सेट भी हमारा जाता है। आप लोग जो है कि क्लास के साथ जो है कि प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस सेट भी देखते रहिए, तो फिर आप लोगों का रिवीजन भी अच्छी तरह से होता रहेगा। ठीक है मित्रों, तो आज चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय युग। आज भारतीय युग पे थोड़ी सी चर्चा होगी, इसके बाद जो है कि फिर भारतीय युग के कवियों पे चर्चा होगी। तो आज जो है कि भारतीय युग का थोड़ा सा परिचय होगा। भारतीय युग जो आधुनिक काल के कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय युग जो है कि पहला युग माना जाता है। इसके बाद द्विवेदी युग, फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो भारतीय युग इसको नाम क्यों दिया गया, क्यों इसका नाम भारतीय युग पड़ा, और क्या विशेषताएं रही इसकी, इन सारी चीज़ों पे आज जो है कि चर्चा होगी इस वीडियो में। ठीक है मित्रों, तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय युग। तो भारतीय युग में हम लोग देखेंगे मित्रों जो है कि भारतीय युग का नामकरण किसके नाम पर जो है कि भारतीय युग का नाम पड़ा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कि आधुनिक काल के इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि को कह सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है कि इस युग का सर्वश्रेष्ठ कवि आप लोग कह सकते हैं। तो इन्हीं के नाम पे जो है, और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान भी रहा, अहम भूमिका रही आधुनिक काल के विकास में, खड़ी बोली के विकास में कह सकते हैं। इसलिए जो है कि इन्हीं के नाम पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाम पे जो है कि इस युग का नाम क्या पड़ा, भारतेंदु युग। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा है कि भारतीय युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम क्या रखा गया, भारतीय युग। आगे चलते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला बिंदु है कि डॉक्टर नगेंद्र भारतीय युग को पुनर्जागरण काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है कि भारतीय युग को क्या नाम दिया, डॉक्टर नगेंद्र ने भारतीय युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी, या इन्होंने जो है कि भारतीय युग को पुनर्जागरण काल कहा। इसी के साथ हम लोग देख लेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो है कि भारतीय युग को क्या नाम दिया, पुनर्जागरण काल कहा, और डॉक्टर नगेंद्र ने ही द्विवेदी युग को जो है कि जागरण सुधार काल कहा। बहुत जो है कि कंफ्यूज करता है, बहुत मिस करता है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है और जो है कंफ्यूजन हो जाता है। ये दोनों विकल्प इसमें आ जाते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए कभी ना कंफ्यूज हो आप लोगों से, जो है कभी ना मिस हो या क्वेश्चन जो है, इसलिए जो है कि दोनों को एक साथ यहाँ बता रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो है कि भारतीय युग को पुनर्जागरण काल कहा। क्या कहा, डॉक्टर नगेंद्र जी ने भारतीय युग को पुनर्जागरण काल कहा, और इन्होंने ही जो है कि डॉक्टर नगेंद्र ने ही द्विवेदी युग को जो है कि क्या नाम दिया, जागरण सुधार काल कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने भारतीय युग को प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखा। हाँ ठीक है, आगे जो है देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने जो है भारतीय युग को क्या कहा, आचार्य शुक्ल ने जो है कि भारतीय युग को जो है कि प्रथम उत्थान कहा। क्या कहा, प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखा। इन्होंने जो है कि आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा है, या 3 भागों में विभाजित किया है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इस तरह से करके। तो भारतीय युग को जो है कि आचार्य शुक्ल ने जो है किसके अंतर्गत रखा है, प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखा है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा
कि प्रथम उत्थान का समय इन्होंने कब से कब तक निर्धारित किया। यदि जो है कि आचार्य शुक्ल ने जो है कि भारतेंदु युग को जो है कि प्रथम उत्थान कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भारतेंदु युग को जो है कि प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखा, तो इन्होंने जो है कि भारतेंदु प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या निर्धारित की। तो आचार्य शुक्ल ने जो है कि भारतेंदु युग की प्रथम उत्थान की समय सीमा इन्होंने जो है कि 1950, ठीक है, संवत में है, ठीक है, संवत 1925 से 1950 इन्होंने प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या माना, संवत 1925 से 1950। और इसी के साथ जो है कि द्विवेदी युग यानी द्वितीय उत्थान यानी द्विवेदी युग को इन्होंने द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा। द्विवेदी युग को इन्होंने जो है कि द्वितीय उत्थान कहा, और द्वितीय उत्थान की समय सीमा इन्होंने जो है कि 1950 से 1975 रखा। क्या रखा, 1950 से 1975। और इसी तरह से जो है कि इन्होंने छायावाद, जो आगे का युग आता है, भारतेंदु युग द्विवेदी युग के बाद छायावाद का समय आता है, तो छायावाद को इन्होंने जो है कि तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा। किसके अंतर्गत, तृतीय उत्थान के अंतर्गत जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने छायावाद को रखा, और इसकी समय सीमा जो है कि 1975 से अब तक यानी आगे तक माना। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों बिंदु जो है कि कई बार पूछा गया प्रश्न है, 16 की परीक्षा में पीजीटी में पूछा गया है। दोनों प्रश्न जो है कि लगातार कंटिन्यू पूछे गए थे, क्रम से जो है कि ना कि भारतेंदु युग आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है, एकदम इसी तरह से सीधे रख दिया गया था। तो संवत 1925 से 1950 तक। और इसके बाद दूसरा प्रश्न यहीं से बना लिया गया था कि द्वितीय उत्थान की समय सीमा कब से कब तक माना है इन्होंने। तो द्वितीय उत्थान की समय सीमा जो है कि द्विवेदी युग को इन्होंने द्वितीय उत्थान कहा है, और इसका समय जो है कि 1950 से 1975 तक निर्धारित किया है। और फिर तृतीय उत्थान का समय जो है कि इन्होंने 1975 से आगे यानी अब तक जो है कि तृतीय उत्थान कहा है। और तृतीय उत्थान यानी छायावाद को जो है कि इन्होंने जो है कि तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। आचार्य शुक्ल के विषय में बात होगी। ठीक है लोग, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इसके विषय में, भारतेंदु युग के संदर्भ में। तो भारतेंदु जी ने एक लेखक मंडल भी तैयार किया था, जिसके प्रमुख कवि निम्न थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा कि भारतेंदु जी ने अपने समय में, चूंकि जो है कि उस समय लोगों की जो है कि रुचि कम थी रचना करने की, कविता लिखने की, या गद्य लिखने की, या पद्य लिखने में, या साहित्य में जो है कि रुचि कम थी, लोग नहीं लिखना चाहते थे। इसलिए भारतेंदु जी ने उनको उत्साहित किया, कुछ लोगों को मिला करके उनको उत्साहित किया कि नहीं जो है कि अपनी जो भाषा है उसका साहित्य भी कमजोर है, उस पर जो है कि लिखना चाहिए। तो उनके उत्साहवर्धन के कारण जो है कि काफ़ी लोग जो है कि तैयार हुए और अच्छा फिर जो है कि लिखने लगे। तो उन्होंने एक ग्रुप कह सकते हैं कि एक ग्रुप उन्होंने तैयार किया और सबको उत्साहित किया और लिखने के लिए उत्साहित किया, और लोग जो है कि लिखना शुरू किए, और धीरे धीरे इस तरह से हिंदी साहित्य का विकास हुआ। और खास करके जो है कि आधुनिक काल की बहुत बड़ी भूमिका कह सकते हैं कि गद्य साहित्य का विकास आधुनिक काल से ही होता है। तो ठीक है, तो इस मंडल में जैसे जो मंडल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है तैयार किया, उसमें जैसे कि प्रेमगंध थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, केशवराम भट्ट, इनके अतिरिक्त और भी कुछ थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण कवि थे यही थे जो कि भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हुआ जो है कि भारतेंदु युग का एक सामान्य परिचय। ठीक है मित्रों, भारतेंदु युग का सामान्य परिचय हुआ। तो इसमें देखा गया कि पहला पॉइंट की सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर जो है कि क्यों इसको भारतेंदु युग कहा गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इसका नाम भारतेंदु युग पड़ा। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों जो है कि डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा। क्या कहा, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। पूछ लिया जाता है, इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या दिया, क्या कहा है, तो क्या कहा है, भारतेंदु युग की उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है। और इसी के साथ ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इन्होंने जो है कि भारतेंदु युग को जो है कि पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी, और द्विवेदी युग को इन्होंने क्या कहा, जागरण सुधार काल कहा। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए एक साथ यहाँ पर बता रहे हैं। फिर अगला पॉइंट बना कि आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु युग का प्रथम को जो है कि आधुनिक काल को 3 उत्थानों में जो है कि आचार्य शुक्ल ने विभाजित किया। तो भारतेंदु युग को इन्होंने जो है कि प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखा, और द्वितीय उत्थान यानी जो है कि द्विवेदी युग को इन्होंने, और इसकी समय सीमा, प्रथम उत्थान की जो समय सीमा है इन्होंने संवत 1925 से 1950 तक निर्धारित की, और द्विवेदी युग
यानी जो है कि द्विवेदी युग को उन्होंने द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा। द्वितीय उत्थान की समय सीमा 1950 से 1975 निर्धारित की और इसके बाद छायावाद को इन्होंने तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा और तृतीय उत्थान की समय सीमा 1975 से आगे तक माना। फिर जो है कि इन्होंने एक भारतेंदु जी ने एक लेखक मंडल की स्थापना की, यानी एक लेखक मंडल बनाया, तो जिसके प्रमुख कवियों का नाम बताया गया कि प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, कृष्ण बाल कृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, केशवराम भट्ट आदि इनके इस मंडल के प्रमुख कवि थे। इनके अतिरिक्त और भी कुछ कवि। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा, अगली हेडिंग है आज की क्लास की कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कालक्रमानुसार जो है कि थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण कवि हैं इनके विषय में हम देख लेते हैं। फिर एक एक कवियों पर जो है कि भारतेंदु युग के एक एक कवियों पर फिर जो है कि चर्चा होगी इसके आगे। ठीक है, तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के विषय में थोड़ा सा चर्चा हो जाए कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन थे और कालक्रम से। ठीक है, तो भारतेंदु युग के कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला स्थान जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही आता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है कि मित्रों 1850 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? काशी में इनका जन्म हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। फिर इसके बाद दूसरे कवि हैं प्रेमघन। कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेमघन जो है कि इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था। फिर इस क्रम में तीसरे कवि जो है कि प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में जिला उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम आता है। इनका जन्म जो है कि 1857 ईस्वी में मध्य प्रदेश विजय राघवगढ़ रियासत यानी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठीक है, एक राजकुमार थे, तो इनका जन्म जो है कि विजय राघवगढ़ रियासत थी मध्य प्रदेश में, वहां पर ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था। इसके बाद इसी क्रम में जो है कि अंबिका दत्त व्यास का नाम आता है। अंबिका दत्त व्यास का जन्म जो है कि 1858 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। और इसी के साथ जो है कि इसके बाद राय कृष्ण दास का नाम आता है। राय कृष्ण दास का जन्म मित्रों 1865 ईस्वी में इनका भी जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, तो ये तो हुआ जो है मित्रों भारतेंदु युग की शुरुआत कर सकते हैं, एक सामान्य परिचय हुआ। और इसके बाद फिर आगे की क्लास में जो है कि एक एक कवियों पे चर्चा होगी। जैसे भारतेंदु युग के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाम आता है, तो इन्हीं के विषय पर चर्चा होगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, क्या विशेषताएं थी इनकी, क्या योगदान रहा इनका साहित्य में, आधुनिक काल में खड़ी बोली के विकास में क्या योगदान रहा, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, उन रचनाओं की क्या क्या विशेषता है, हाँ किस किस विधाओं पर इन्होंने रचना की, गद्य में पद्य में जो है कि गद्य में कौन कौन सी विधाओं पे इन्हें रचना की, इन सारी चीज़ों पे जो है कि आगे की अगली वीडियो में कल की वीडियो में चर्चा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों जो है कि आज की वीडियो में तो एक सामान्य परिचय भारतेंदु युग का हुआ, फिर जो है कि शुरुआत हो चुकी है, फिर कल की क्लास में जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पर चर्चा होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है मित्रों, यदि आप लोगों को जो है कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो मित्रों जो है कि निश्चित रूप से आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।